श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अब आ गई है पुष्य नक्षत्र वाली अमावस्या का दिन, जो पड़ रही है इस पवित्र सावन के बीच में। आपको मात्र 21 पीले चावल लेकर के ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, ऐसा महासंयोग बार बार देखने के लिए नहीं मिलता है। ये वटकेश्वर महादेव वाला उपाय आज के दिन करना मत भूलिएगा। ना सिर्फ आपके जीवन से धन की समस्या, कर्ज की समस्या दूर होगी, इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी धन, अपनी मनोकामना और आपकी सफलता के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको इस पुष्य नक्षत्र की अमावस्या के दिन करना है। आपके घर में अगर पैसे को लेकर के, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, दुकान व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, या कोई बड़ा कर्जा है जो चुकता नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पुष्य नक्षत्र की अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिस समय याद आ जाए उसी समय कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है आप सुबह करो या शाम को करो। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक कलश, एक लोटा। ठीक है, इस लोटे के अंदर आपको क्या क्या डालना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर आपको डालना होगा 1 चुटकी काले तिल। ठीक है, ज्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं और थोड़े से लेने होंगे आपको चावल। अब यहां पर जो भी आप चावल लोगे ना, वो अक्षत नहीं होने चाहिए। मतलब कैसे भी आप चावल ले लो, अक्षत है अक्षत ले लो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, इन्हें आपको थोड़े से जल के अंदर 1-2 घंटे तक गला लेना है। गला करके जब ये फूल जाएंगे ना थोड़े से, तो इन्हें पीस लेना। आपको चावल का पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और बाकी का लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। अब ध्यान से सुनना, आपको लेनी होगी इसी के साथ में 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, अभी हल्दी आपको डालनी नहीं है, 1 चुटकी आप हल्दी ले लेना और एक दीपक आपको तैयार करना होगा। जो दीपक होगा वो होगा लंबी बाती का, आपके पितरों के नाम का। ठीक है, लंबी बाती का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसके अंदर भरोगे आप घी। ठीक है, तो आपको इस कलश को और इस दीपक को लेकर के आपके आसपास जो भी बड़ का पेड़ मिले, देखिए वट वृक्ष जो होता है ना, ये आपके पितरों के तुल्य माना जाता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, चाहे सुबह चाहे शाम को, सबसे पहले आपने को वो दीपक लगा देना है। ठीक है, पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। पहले दीपक लगा देना, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। इस चीज का ख्याल रखना। किधर रखोगे, मैं यहां रख देता हूं, दक्षिण दिशा की तरफ आपको इस बत्ती का मुख रखना है। उसके बाद दोनों हाथों में उस जल को लेना, मतलब चावल का जल लेना, और आपको क्या करना है, जो 1 चुटकी हल्दी है, उस 1 चुटकी हल्दी को आपको अपने जीवन में आ रही धन की समस्याओं को दूर करने की कामना करते हुए इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। और डाल करके इस संपूर्ण जल को आपको इसी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। किनके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से। वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात इसी पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है और किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपने घर के मंदिर में इसे अपनी कामना कह करके रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप केवल एक अमावस्या कर लो, ये पुष्य नक्षत्र की अमावस्या है महाराज, आपके घर में धन की आवक भी होने लगेगी और चाहे कितना भी बड़ा आपका कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत ही विशेष कोई मनोकामना आप चाहते हो, महादेव मेरी बस ये कामना पूरी कर दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे आपके व्यापार से संबंधित हो, किसी सी भी चीज से संबंधित हो, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। इसके लिए आपको एक बड़ का पत्ता चाहिए, यानी कि वट वृक्ष का ही पत्ता आपको ले लेना है। ठीक है, एक इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी काले तिल। अमावस्या के दिन काले तिल रहे जो रहे, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और 1 चुटकी ही लेनी होगी आपको हल्दी। हल्दी कौन सी लोगे? ये वाली जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके की। ठीक है, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लो तो 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। अपने साथ में दीपक लेना चाहो दीपक ले लो, लेकिन उपाय आपको इसी के साथ करना है।
और इसे लेकर के आपको वट वृक्ष के नीचे ही जाना है, इस चीज का ख्याल रखना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने बड़ का पत्ता लिया है उस बड़ के पत्ते पर आपको हल्दी में थोड़ा सा जल मिला करके इस पर स्वस्तिक बनाना है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं आप हाइलाइटर से बना रहा हूं। इस पर एक स्वस्तिक का निर्माण आपको कर लेना है और उसी स्वस्तिक के ऊपर आपको अपनी कामना बोल करके एक चुटकी काले तिल इसी में रख देना है और रख करके इसे आपको फोल्ड कर लेना है ना। फोल्ड कर लेना मतलब जैसे भी आप मोल्ड करके अपने दाहिने हाथ में ले लेना और दाहिने हाथ में लेकर के वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको इसी पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा अपनी कामना मन में कहते हुए। जब 7 परिक्रमा खत्म हो जाए उसी जगह पर आपको एक दीपक लगा करके, है ना, गोल बाती का, इस चीज का ध्यान रखना, गोल बाती का दीपक लगा करके साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर आपको उस बड़ के पत्ते को गाड़ करके आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपकी कामना ज्यादा से ज्यादा 21 दिन वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस तीसरे वाले उपाय को तो करना आपको भूलना ही नहीं है। ये वो उपाय है जो आपके घर की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। देखिए, आपके लिए सबसे पहले कि अगर कोई स्त्री जो शादीशुदा है अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस उपाय को करेंगी। अगर वो चाहती हैं कि जीवन में आपके बच्चे, आपके परिवार हमेशा विजय प्राप्त करें, हमेशा उन्हें हर काम में सफलता मिले, ठीक है, तो आपको एक छोटी सी काम करना है, छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको जाना होगा किसी भी वट वृक्ष पेड़ के नीचे। मैं उपाय के साथ ही आपको चीजें भी बताता चला जाऊंगा। यहां से आपको एक पत्ता यहां से तोड़ना है। किसका? वट वृक्ष का एक पत्ता ही तोड़ना है यहां का, और उस पत्ते को यहां पर रख करके इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दूध जल सींच करके आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इसी पत्ते के ऊपर कर लेना है। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। निर्माण करने के पश्चात आपको इसी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है, अर्चन करना है। जरूरी नहीं है कि आप जलाधारी बनाओ, ठीक है, पूजन करना, अर्चन करना। पूजा अर्चना करने के पश्चात आपको इनके ऊपर 3 चम्मच दही, क्या करना है, 3 चम्मच दही आपको यहां पर समर्पित करना है। समर्पित करके बाबा से विनती करके, कामना करके कि बाबा मेरे जीवन में हमेशा सफलता हासिल हो, जिस कार्य में डालूं सफलता मिले, मेरे परिवार, मेरे बच्चे हमेशा उन्नति करें, ऐसी कामना करके इसी दही का थोड़ा सा भाग आपको निकाल करके एक कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेना है। मतलब एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा भाग निकाल लेना, और निकालने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी वाली शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते चले जाना है, एक धारी से धीरे धीरे करके, और इस पार्थिव शिवलिंग का यहां का यहीं विसर्जन कर देना है। ढोक दे करके, दीपक लगा करके इस वाले दही को लेकर के अपने घर पर आना, और इसी दही के अंदर जो आपके घर में चंदन हो, देखिए इस दही के अंदर जो आपके घर में चंदन हो, चाहे लाल, चाहे पीला, चाहे सफेद, इसके अंदर ही आपको मिला लेना है। ठीक है, और किसी भी डिब्बी के अंदर, चाहे ये सूख जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जल मिला लेना। जब भी कभी कोई व्यक्ति आपके घर से बाहर निकले तो उस व्यक्ति के मस्तक पर इस चंदन का एक तिलक लगा करके भेज देना। वो जिस क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में पास होगा, इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में पास होगा। इससे सुंदर टोटका शिव महापुराण का हो नहीं सकता। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।